जय श्री कृष्णा। आप सबका कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। हम वैशाख महात्म्य को सुन रहे हैं। श्री सुतदेव जी कहते हैं कि अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वो संपूर्ण पापों से छूटकर अंत में विष्णुलोक को चले जाते हैं। जो देवता पितृेश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे उससे संपूर्ण वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन करके अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति को अवश्य पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले बन जाते हैं। यह तिथि देवता ऋषि पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। अब इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ। तो हे राजन, तुम इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। अब प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवताओं और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्तक के आश्रम में चला गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बंद किंकिणी शोभा दे रही थी। उसके कंकणों के झनकार से मदोन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अब अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए वह मधुरभाषिनी और मंद मंद हास्य युक्त शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुंचों में अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल के समान नेत्र थे। अब केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम में श्वास भरती हुई दिनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए हुई थी। उसे परियक पर शयन करती हुई देखकर इंद्र को मोह उत्पन्न हो गया और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया। इससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर गया। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध हो। तब दीर्घ माह पांवों से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के श्राप से भय से शीघ्र ही वहां से भाग चुका था। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदराओं में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदराओं में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों के द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी पर दिक्पालों की विभूति और शम्रादि और स्वामियों रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देखकर बृहस्पति के पास जाकर के इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। अब स्वामी के बिना हमारे राज्य पर तो दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है। तो हे प्रभु, बहुत दिन बीत गए हैं, इंद्र क्यों नहीं आते? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करेंगे। अब इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बाली को जीतकर इंद्र उत्तक के आश्रम में गया और वहां जाकर उत्तक की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की और वह लज्जा के मारे स्वर्ग में नहीं आया है और पर्वत की गुफा में घुस गया है। वहीं पर शची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। अब बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि इत्यादि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदराओं में जा पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देखकर उसके बलवीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे कि हे इंद्र, हम सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा कलेश कर दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्थिति सुनकर के इंद्र गुफा से बाहर आ गया और पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया और जिससे मुख से कुछ बोल ही नहीं सका। अब ऐसी दशा देख करके बृहस्पति बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है।
बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से प्रसन्न नहीं होते, इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। तो हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं है। गुरु की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे मानत, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब तो नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। अब इंद्र की ऐसी बातों को सुनकर के बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि मधुसूदन भगवान के प्रिय बैसाख मास में सभी तिथियाँ बड़ी पुण्यकारी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया होती है। जो इस तृतीया में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान करता है, निसंदेह उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसका ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ने लगता है। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र के द्वारा स्नान दान सदकर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन होगा, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववर्ती शक्ति आ जाएगी। अब यश बल भी पूर्वत उसका बढ़ जाएगा। अब देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार करके इंद्र से बैसाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्वत बल और उसका यश बढ़ गया, पर इस स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्व शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ली, असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में फिर से प्रवेश किया। आगे शंख तृणयाद आदि बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर चले गए और पूर्वत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितरीश्वर पूर्वत पिंड भाग करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय भी तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवताओं, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली होती है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली, सब पुण्यतम होती है, और यही अक्षय तृतीया मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली होती है। इससे आगे शुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस सब कर्मों में पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली होती है। जिसने इस द्वादशी तिथि का सेवन नहीं किया, उसने दान, तप और उपोषण व्रत आदि करने से क्या ही फल। तो कल के अध्याय में शुतदेव जी द्वादशी तिथि का महत्व बताएंगे, जिसे हम पूरे मनोयोग से सुनेंगे। तब तक आप हरि भजन करते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।